चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन राजस्थान वर्सेस पंजाब का ये सस्ता एल क्लासिको हमेशा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जरूर देके जाता है। राजस्थान जो इस समय सेकंड पोजीशन पे बैठी है, उसने पंजाब किंग्स जो इस समय सेकंड लास्ट पोजीशन पे बैठी है उसके अगेंस्ट सिर्फ 145 का टोटल बनाया, और ऐसे घटिया टोटल को भी चेज करते करते पंजाब किंग्स ने अपनी चोकिंग स्किल्स दिखा दी। बीच में तो मैच ऐसा था जो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई सो जा वरना बोर कर दूंगा। वो तो लास्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि पंजाब की आदत है चोक करने की। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान इतना खराब खेल रही है, बाकी टीम ज्यादा अच्छा खेलने लग गई है। बैटिंग फर्स्ट खुद सिलेक्ट करने के बाद ऐसा लग रहा था कि बैटिंग जरूर ले ली, लेकिन करनी किसी को नहीं है। अरे हल्ला क्यों नहीं बोल पा रहे राजस्थान वालों, क्या हो गया तुम्हें? तबीयत ठीक है ना? ऐसे इजी मैचेस क्यों नहीं जीत पा रहे? सीजन के स्टार्टिंग से ही टॉप की टीम लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक या दो मैच ज्यादा से ज्यादा हार जाएंगे, अनबीटेबल भी जा सकते हैं। अब एकदम से पता नहीं क्या हो गया यार, ऐसे हार रहे हैं जैसे सामने वाली टीम पे इन्होंने खुद पैसे लगाए हो। पहले लग रहा था हारने के लिए रेडी नहीं है और अब लग रहा है जीतने के लिए रेडी नहीं है। रियल आईडी से आओ, पहले 8 मैच वाली आरसीबी। एक्चुअली में लग रहा है इन लोगों ने आरसीबी से अपना फॉर्म एक्सचेंज कर लिया है। वो अब लगातार जीत रहे हैं और ये लगातार हार रहे हैं। भाई इनका बस चले तो जैसा ये खेल रहे हैं ना, क्यों लगने के बावजूद भी 5th आ सकते हैं। बीच में एक्सट्रीम पोजीशन को इधर उधर, बीच का जो होता है उसको मिन पोजीशन। और तंग करेंगे, रोज तंग करेंगे, हम 2 दिन और आके तंग करेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजस्थान अपना आखिरी मैच 27 अप्रैल को जीती थी। मतलब ये मई के महीने में एक मैच नहीं जीत पाए हैं और मेरे को तो लगता है भाई ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। मैं तो पहले कहूंगा राजस्थान वालों जाके एलएसजी और दिल्ली वालों को थैंक यू बोलो, कम से कम तुम्हें क्वालिफाई तो करवा दिया, वरना जैसे तुम्हारे लक्षण लग रहे हैं तुम्हें कैलकुलेटर नहीं साइंटिफिक कैलकुलेटर लगने वाला था। अरे ये सस्ते एल क्लासिको को देख के लग रहा था 8th और 9th पोजीशन टीम के बीच में मैच हो रहा है। कहीं से दिख रहा है राजस्थान की परफॉर्मेंस देख के कि ये टॉप 2 में बैठी हुई है इस समय। वैसे देखो मोटा भाई ने भी अब क्लियर कर दिया कि जिन मैचेस से फर्क पड़ता नहीं है उनमें कोई फालतू की स्क्रिप्टिंग नहीं होने वाली, सिंपल रखेंगे, खत्म करेंगे, लोगों को भी रेस्ट देंगे। इस हफ्ते के पहले 3 मैचेस देख के लग ही नहीं रहा आईपीएल का लास्ट वीक चल रहा है। लग रहा है अब तो आरसीबी वर्सेस सीएसके का वो नॉकआउट मैच हमें फिक्स कर सकता है। देखो सिंपल सी बात है, राजस्थान एक ऐसी टीम है जो क्वालिफाई हो चुकी है। पंजाब की बात करने का कोई पॉइंट नहीं क्योंकि उनको तो वैसे भी मतलब नहीं है जीत से। हाँ इस मैच में जीत गए, लास्ट पोजीशन आने से रह गए क्योंकि ऑब्वियसली वो 6th पोजीशन के लिए खेल रहे हैं। लेकिन मेरी कंसर्न यहाँ पे ये है कि राजस्थान की हालत इतनी खराब हो रखी है कि हो सकता है टॉप 2 में भी फिनिश ना करे। आधे से ज्यादा प्लेयर्स वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं और अब बटलर भाई भी इनको अकेला छोड़ के चले गए। अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। अभी थोड़ा मैच की डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी राजस्थान के फॉर्म के बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। और संजू भाई मजा आ रहा है कि नहीं? आईपीएल तो हटाओ यार, ये सब होता रहेगा। सिलेक्शन के बाद मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नहीं मैं देख रहा हूँ कि कैसे आप इस बार सिलेक्ट होते ही अपने असली फॉर्म में वापस आ गए हो। इतिहास गवाह है कि जब जब संजू सैमसन को जस्टिस मिली है उन्होंने मेक श्योर किया है कि हर तरीके की इनजस्टिस वो अपनी टीम के साथ जरूर करके जाए। पर ठीक है यार, अभी किसी अकेले बंदे को क्रिटिसाइज करना नहीं बनता। रिसेंटली संजू ने अच्छी इनिंग्स खेल भी ली थी। प्रॉब्लम तो यही कि अभी ऑलमोस्ट सारे इंडियन प्लेयर्स भी खराब चल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को भी देख लो, इस मैच में एक पॉजिटिव दिखा मुझे, अर्शदीप और चहल ये थोड़ा डिसेंट खेल गए। यशस्वी जायसवाल ने तो प्रूव कर दिया है कि कोहली रोहित ओपन नहीं करेंगे, रोहित और जायसवाल ही ओपन करेंगे क्योंकि इंडियन ओपनर बनने के लिए वो क्वालिफाई हो चुके हैं। अरे लेफ्ट हैंडर को अपनी विकेट दे दी, यही तो उम्मीद रखते हैं अपने इंडियन ओपनर से। टॉम कोलर कैटमोर, कांग्रेट्स फॉर योर डेब्यू भाई, लेकिन नाम बड़ा रख लेने से परफॉर्मेंस बड़ी नहीं हो जाती। आरआर ने सोचा हम भी दिल्ली की तरह अपना एक जेएफएम उतारेंगे, टीकेसी भाई ने ऐसी क्रिकेट खेली कि इनकी खुद की एमकेसी कर दी। बस एक अकेला रियान पराग था जिसने एक और बार मुश्किल सिचुएशन से राजस्थान को निकालने की कोशिश करी। नहीं यार, किसने सोचा होगा कि लास्ट सीजन जो बंदा राजस्थान को हर बार मुश्किल सिचुएशन में डाल जाता था वो इस बार उनका अकेला सेवियर बन के निकल रहा होगा। रियान पराग ने इस आईपीएल में 500 रन कंप्लीट कर लिए, बहुत ही बड़ी चीज है। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना, स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, टीम को फिनिशिंग देना और डिफिकल्ट सिचुएशन में एक इनिंग्स में बिल्ड करना, सब करके दिखाया इसने इस बार। लिटरली भाई मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूं, आई एम प्राउड कि ये बंदा इतना अच्छा खेल रहा है। अपने इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सेफ हाथों में दिख रहा है। बस रियान भाई इंडिया में सिलेक्शन होने के बाद इस फॉर्म को छोड़ मत देना और भाई को भी मत भूल जाना जब बड़े प्लेयर बन जाओगे। हमने भी सपोर्ट किया है। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे इसके अलावा बैटिंग में इनके लिए चमके थे अश्विन अन्ना। राहुल चहर को 14 रन मारे एक ओवर में। भाई साहब डेस्परेशन देख लो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होने की। जैसे जैसे डेडलाइन डे पास आ रही है रिवर्स स्वीप लगाने लग गया बंदा। अन्ना अब रहने दो, बहुत देर हो चुकी है, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? हमें डर लग रहा है यार। अपनी जगह तो इस बार बना नहीं पाए तो राहुल चहर के भी सारे चांसेस खत्म कर दिए। बेचारा 2-3 मैच से ठीक खेल रहा था, आज उसको भी खत्म कर दिया। ऊपर से दिल्ली के सारे मैचेस भी खत्म हो चुके हैं। अब तो अक्षर पटेल के पास कोई ऑडिशन देने के लिए मैच ही नहीं बचा और अश्विन अन्ना के पास अभी कम से कम 3 मैच और है। भाई डर का माहौल है।
अक्षर पटेल के लिए। और आवेश भाई आपका क्या सीन है, बाकी सब सिलेक्ट होने के बाद खराब परफॉर्म कर रहे लेकिन आप अच्छी परफॉर्मेंसेस देने लग गए। भाई साहब बंदा एक ही ओवर में आके शशांक सिंह और रायली रुस्सो पंजाब का पूरा बैटिंग लाइनअप खा गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है आवेश भाई, अपने कैप्टन से कुछ सीखो। सिलेक्शन होने के बाद परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं करते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? पंजाब की परफॉर्मेंस देखनी है। देखो भाई सैम करन ने आज आईपीएल के अपने आखिरी मैच में एक कैप्टन्स नॉक खेल दी है। तुम्हें पता ही इंग्लैंड प्लेयर्स जा रहे हैं, तो सैम करन के पास एक आखिरी मौका था ऑडिशन करने के लिए अगले सीजन में फिर से 25 करोड़ का बिकने के लिए। बंदा मार गया एक और 50 और 2 विकेट्स भी ले गया। वेल प्लेड सैम करन, लेकिन अब कोई बीकेएल टीम ही होगी जो वापस से 17.5 करोड़ खर्चेगी इस मिड प्लेयर पे। एक चीज का क्रेडिट मैं दूंगा कि पंजाब की इसी कैप्टनसी इसने काफी अच्छे से संभाली है शिखर की एब्सेंस में। आई मीन शिखर भाई होते तो भी ये 7th 8th पे फिनिश करते और उसी के लिए खेलते हैं लोग, तो उतना तो सैम करन ने संभाल ही लिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगला मैच इनका एसआरएच के साथ है और इनके पास टीम ही नहीं है यार। सैम करन, बेयरस्टो, लिविंगस्टन, क्रिस वोक्स ये सब जा रहे हैं। अरे 11 प्लेयर खिला भी लोगे क्या? बॉलिंग कौन करेगा? प्रीति जिंटा? प्रीति जी आप संजीव गोयनका जी से कुछ सीखो। आलू के पराठे छोड़ो, आप इनका तहलका ऑमलेट बनाओ अब सीधा। किसी को रिटेन मत करो, एकदम फ्रेश स्टार्ट लो ऑक्शन में और बस टीम को हटा दो लिस्ट से। क्या फायदा ऐसी लिवर वाली जिंदगी का, हर साल 6th आ रहे। अबे तू थोड़ा सा बहन का। One standout player from Punjab Kings is हर्षल पटेल। हर्षल पटेल is back with the purple cap। भाई अब बहुत ट्रोल कर लिया भाई, चाहे हर्षल भाई ने कितने ही रन्स क्यों ना लीक करे हो, चाहे कितनी ही बार इंपॉर्टेंट पोजीशन पे क्यों ना हक दिया हो, जहां मैच पंजाब का हो सकता था वहां सामने वाली टीम को ही क्यों ना जिता दिया हो, लेकिन फिर भी भाई विकेट्स लेना आईपीएल में आसान थोड़ी है। और बुमराह जैसे बॉलर को बीट करके पर्पल कैप ले जाना, हैट्स ऑफ यार। भगवान बुमराह का एक मैच बचा है एलएसजी के अगेंस्ट, प्लीज 5 विकेट फॉल आ जाए, प्लीज बुमराह के हाथ में होनी चाहिए पर्पल कैप। अच्छा नहीं लगेगा, ये सब देखा नहीं जाएगा। और एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि बेयर्स तो अगले आईपीएल में पक्का अनसोल्ड जाने वाला है। अब फाइनली मैं वो मीम यूज करना छोड़ दूंगा, इस लल्लू लाल पे तो यूं ही पैसा खर्च कर रहे हैं। अरे बेयर्स तो भाई आप भी जा रहे हो ना सैटरडे को इंग्लैंड, अब वापस मत आना प्लीज। लेकिन ठीक है पंजाब बाहर होगी, एक आखिरी मैच बचा है, थोड़ा बहुत इज्जत बचानी है उसमें एसआरएच के अगेंस्ट। देखते हैं कैसा परफॉर्म करेंगे, बट आई एम श्योर एसआरएच पूरी तरह से बीट कर देगी क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स जा रहे हैं। एंड एक चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई, ये सीजन खत्म हो गया है लेकिन पंजाब का शिखर धवन के साथ क्या सीन हुआ है भाई, ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हारा कैप्टन बेंच पे बैठा रहे पूरा सीजन विदाउट एनी रीजन। लेकिन राजस्थान पे सीरियस बात करना भी जरूरी है कि इनकी रीजन ऑफ फेलियर क्या है। पहली बात तो इनकी मेन इंडियन प्लेयर्स अश्विन, जायसवाल, चहल और संजू सैमसन, इनकी इनकंसिस्टेंसी। इनमें से कोई भी पिछले कुछ मैचेस से एकदम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहा है और बैकबोन टूट रही है टीम की। आगे के लिए बटलर ही अनअवेलेबल हो गया है और बड़ा कंसर्न हो गया है कैसे करेंगे ये लोग ओपनिंग अच्छी। टीकेसी को तुम देख चुके हो भाई, एंड इसी रीजन की वजह से टीम सिलेक्शन भी अब खराब हो गई है। टीकेसी की जगह आई थिंक यहाँ पे हेथमेयर को खिलाया जा सकता था क्योंकि वो ज्यादा बेटर प्लेयर है, एक्सपीरियंस भी है और उसको पता है नीचे कैसे बैटिंग करनी है, वो संभाल सकता था आज आके मैच। प्लस द बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ इज कि सीएसके और पंजाब इन दोनों मैचेस में इन लोगों में इंटेंट ही नहीं दिख रही थी। अच्छी तरीके से ये टीम रन ही नहीं बनाना चाह रही है, कोई उस लेवल पे हिटिंग कर ही नहीं रहा है। तो भाई अगर इस टीम को केकेआर जो इस समय पीक पे चल रही है, एसआरएच या आरसीबी, सीएसके जो भी क्वालिफाई होती है उनमें से किसी के अगेंस्ट भी अच्छे से कम्पीट करना है, तो भाई इनको अच्छी परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। हो सकता है ये टॉप 2 में फिनिश करे तो इनको 2 चांसेस जरूर मिलेंगे। एंड मैं बस इतना ही होप करता हूँ कि इनकी जो पिछली हिस्ट्री रही है एंड में आके एकदम लीग को बॉटल कर देने की, वो इस बार ना दोहराए और अब बचा हुआ एक आखिरी मैच जीत के कुछ कॉन्फिडेंस लेके क्वालिफायर 1 खेलने जाए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि इनका अगला मैच ही कोलकाता के साथ है, जो कि एक्चुअली में क्वालिफायर 1 का रिपीट हो सकता है अगर ये दोनों टॉप 2 टीम्स फिनिश करती हैं तो एक ही हफ्ते में एक दूसरे को 2 बार ही खेलेंगे। और अगर राजस्थान को कोलकाता को बीट करने का सोचना है तो भाई इंस्टाग्राम वगैरह पे रीले डाल के बकचोदी करना छोड़ दो और सीरियसली क्रिकेट खेल लो। बात करते हैं आज के मैच की, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस, जिसमें हैदराबाद अभी भी क्वालिफिकेशन की रेस में जिंदा है और इनके पूरे चांसेस है भाई। इनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ सकते हो आराम से। और बाकी सब टीम के भी जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे डालता रहता हूँ, तो उनको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। देखो मेरी प्रेडिक्शन है कि जीटी ये मैच जीत सकती है। फैंटेसी टीम मेरी ये होने वाली है, कैप्टन में बना रहा हूँ ट्रेविस हेड को और वाइस कैप्टन के लिए साई सुदर्शन के साथ जा रहा हूँ। बाकी आज अगर एसआरएच जीत जाती है तो ये टीम 2nd पोजीशन पे आ सकती है, राजस्थान 3rd पे हो जाएगी। कांग्रेट्स टू केकेआर क्योंकि वो हिस्ट्री में पहली बार टेबल टॉपर्स फिनिश करने वाले हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके भी फॉलो कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट चैनल पे मैच के बीच में थोड़ी बहुत बातें करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। तो रिसेंटली आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? एक्चुअली वो डंकी का सॉन्ग सुन रहा हूँ, ओ माही, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग।